नमस्ते। तालिबान के पलटवार के बाद इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक घमासान मच गया है। डोरंड रेखा पर बारूद की गंध फैल चुकी है। गोलियों की आवाजें पाकिस्तान के पहाड़ी ठिकानों में गूंज रही है और एक बार फिर वही इतिहास दोहराया जा रहा है जो पाकिस्तान कभी मानना नहीं चाहता। यानी जब उसके ही पाले हुए आतंकी उसके खिलाफ बंदूक उठा लेते हैं। लेकिन इस बार कहानी उल्टी है। इस बार हमला तालिबान ने किया और निशाना बना पाकिस्तान। अफगानिस्तान की धरती से उठी यह आग अब पाकिस्तान के गले की फांस बन चुकी है। वो पाकिस्तान जिसने दशकों तक तालिबान और आईएसआईएस को पैसे, हथियार और पनाह दी, आज उसी जहर से जल रहा है जिसे उसने खुद बोया था। 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कई चौकियां राख हो गई। खोस्त से लेकर नगर हर तक पाकिस्तान की सीमा चौकियां धुआं उगल रही है। अफगान तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के पाले हुए आईएसआईएस ठिकानों को भी तबाह किया है। वो ठिकाने जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की देखरेख में अफगानिस्तान में दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। दरअसल यह हमला अचानक नहीं हुआ। पिछले 3 महीनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। पाकिस्तान की सेना लगातार अफगान सीमा पर बमबारी कर रही थी। तालिबान ने कई बार चेतावनी दी कि अगर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन जारी रहा तो वह जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान ने वही गलती की जो हमेशा करता है। उसने चेतावनी को कमजोरी समझा और अब तालिबान ने उसी अंदाज में जवाब दिया जैसा पाकिस्तान की जुबान समझती है, बंदूक और बारूद में। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की शुरुआत कुनार प्रांत के नारी जिले से हुई। वहां से तालिबान के सैनिकों ने डोरंड रेखा पार करके पाकिस्तान के नाजिम और जकीमुल्ला क्षेत्रों में हमला बोला। ये इलाके पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यहाँ आईएसआईएस के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत का मुख्य ठिकाना माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1800 से ज्यादा आईएसआईएस आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से करीब 60% को आईएसआई से सीधे फंडिंग मिलती है। इन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन तालिबान ने इससे पहले ही उन्हें निशाना बना लिया। अफगान सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि नगरहार, पख्तिया और नूरिस्तान से लॉन्च हुए इस ऑपरेशन में तालिबान के विशेष बलों ने हिस्सा लिया। डोरंड रेखा पार करते ही पाकिस्तानी चौकियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की 7वीं फ्रंटियर कोर के जवानों ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तालिबान के पास बेहतर रणनीति थी। रात के अंधेरे में ड्रोन और मोटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 4 पाकिस्तानी पोस्ट उड़ा दी। आधिकारिक तौर पर 12 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई, लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती है कि यह आंकड़ा 20 से ज्यादा है। कंधार के सीमावर्ती इलाकों में तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 7 चौकियां तबाह कर दी और 2 सैनिकों को जिंदा पकड़ा है। ये वही पाकिस्तान है जो कुछ साल पहले तक तालिबान को रणनीतिक गहराई कहता था, लेकिन अब वही तालिबान पाकिस्तान को घेरने में लगा है। यह विडंबना नहीं है बल्कि पाकिस्तान की विदेश नीति की असफलता का प्रमाण है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने इस पूरे हमले को जवाबी कार्रवाई बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तानी सेना लगातार हमारी सीमा का उल्लंघन कर रही थी, हमारे गांव पर गोलाबारी कर रही थी। आज हमने उसका जवाब दिया है। अफगानिस्तान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह बयान सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि उस नए अफगानिस्तान की झलक है जो अब पाकिस्तान की कठपुतली नहीं बनना चाहता। पाकिस्तान की मीडिया इस हमले पर बट गई है। कुछ चैनल इसे सीमा विवाद कह रहे हैं, जबकि कुछ खुलकर मान रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बगावत कर चुका है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा, तालिबान अब पाकिस्तान की नई समस्या बन गया है। वहीं सोशल मीडिया पर तालिबान वर्सेज पाकिस्तान ट्रेंड कर रहा है। हजारों यूजर्स पाकिस्तान की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पाकिस्तान का यह संकट किसी एक रात का परिणाम नहीं है। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, तब से पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से आतंक का कारोबार शुरू किया। 80 के दशक में CIA और आईएसआई ने मिलकर मुजाहिदीन को तैयार किया। फिर वही मुजाहिदीन तालिबान बन गए। पाकिस्तान ने सोचा था कि यह उसके स्ट्रेटेजिक एसेट है, लेकिन इतिहास ने दिखाया कि आतंक कभी किसी का नहीं होता।
अब आंकड़ों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मई 2025 की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में करीब 25 आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, जिनमें से 14 को आईएसआई से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। इन्हीं में से 3 तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ISIS-K और लश्कर-ए-जंग अफगान सीमा के आसपास सबसे अधिक सक्रिय हैं। इन्हें अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना पर आईएसआई काम कर रही थी, लेकिन तालिबान ने जासूसी नेटवर्क के जरिए यह जानकारी हासिल कर ली और जवाबी हमला करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान अब 2 मोर्चों पर फंसा है। एक और उसकी पश्चिमी सीमा पर तालिबान है, दूसरी ओर पूर्वी सीमा पर भारत। आर्थिक हालत पहले ही खस्ता हाल है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का विदेशी कर्ज अब GDP के 82% तक पहुंच चुका है। रक्षा बजट 10% घटाया गया है। सेना के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और ऐसे में तालिबान का यह हमला पाकिस्तानी मनोबल पर करारा झटका है। यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें ISIS के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ISIS-K की गतिविधियां पिछले साल से तेजी से बढ़ी है। इस संगठन ने मार्च 2024 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका किया था, जिसमें 45 लोग मारे गए थे। अफगान सरकार का दावा है कि उस हमले की योजना पाकिस्तान में ही बनी थी। अब जब तालिबान ने ISIS के ठिकानों पर हमला किया है तो यह पाकिस्तान को खुला संदेश है कि आतंक का इस्तेमाल कर वह अब अफगानिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका और भारत दोनों की नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान दिया कि डूरंड रेखा पर स्थिरता जरूरी है, जबकि भारत ने चुप रहकर भी मुस्कान छुपाई नहीं। भारत जानता है कि यह वही पाकिस्तान है जो हर मंच पर कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, लेकिन अब खुद अपनी सीमाएं नहीं संभाल पा रहा। तालिबान के लिए सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को यह दिखाया है कि अब वह किसी की कठपुतली नहीं रहा। बीते 1 साल में तालिबान ने चीन और रूस से आर्थिक साझेदारी बढ़ाई है, ईरान के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं और पाकिस्तान के ऊपर अपनी निर्भरता घटाई है। यह हमला इस बदलाव की औपचारिक घोषणा जैसा है। पाकिस्तान में जनता का गुस्सा भी फूट रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर सवाल उठा रहे हैं, जब भारत से निपटने की बात करते हैं तो अफगानिस्तान से क्यों पिट रहे हो। देश में पहले ही महंगाई 29% से ऊपर है। पेट्रोल 300 रुपये लीटर बिक रहा है और अब पश्चिमी सीमा पर नया मोर्चा खुल गया है। विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा पर सैनिक हटाकर अफगानिस्तान से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन तालिबान का मूड देखकर लगता नहीं है कि वो पीछे हटेगा। यह हमला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक सैन्य पराजय नहीं है, बल्कि उसकी दशकों की आतंक नीति का परिणाम है। जिस देश ने खुद को आतंक का पालक समझा वह अब उसी आतंक का शिकार बन चुका है। तालिबान के हमले ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अलग थलग कर दिया है। अमेरिका पहले उसकी मदद से पीछे हट चुका है। चीन CPEC में पैसा लगाकर अब घाटे में है और खाड़ी देश उसे कर्ज देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सैन्य शक्ति अब सिर्फ कागजों में ही रह गई है। काबुल से आने वाली ताजा रिपोर्टें बताती है कि तालिबान ने सीमा पर कई चौकियों पर झंडा फहरा दिया है। यह प्रतीकात्मक रूप से उस पराजय का संकेत है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। अब अफगानिस्तान की जनता इसे राष्ट्रीय स्वाभिमान की जीत कह रही है। सवाल अब यह है कि क्या पाकिस्तान इससे सबक लेगा? क्या वह समझेगा कि आतंक के बीज बोने वाला खुद भी उसी जहर से मरता है? शायद नहीं। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान हर बार खुद को विक्टिम बताकर दुनिया से मदद मांगता है, लेकिन अब जब उसके अपने बच्चे, उसके पाले हुए आतंकी उसके खिलाफ बंदूक उठा चुके हैं, तब शायद उसकी कहानी का अंत शुरू हो चुका है। बारूद की गंध डूरंड रेखा से अब कराची तक पहुंच चुकी है। इस बार किसी और ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। पाकिस्तान खुद अपने पतन का शिल्पकार बना है। अफगानिस्तान ने सिर्फ इतना किया कि उस टूटते साम्राज्य की दीवार पर आखिरी वार कर दिया। इतिहास अब गवाही देगा कि जो देश आतंक की नीति बनाता है उसका अंजाम हमेशा यही होता है, अपनी ही बनाई आग में जल जाना। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।